with my father, was with my mother. I have a personal relationship with them. And सिर्फ पीयूष विश्वास की अगर कल सुदीप राय बर्मन आए या गोपाल बाबू आए या बिरजीत सिन्हा आए या फिर हमारे मुख्यमंत्री जी आए, सबके संग मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है। पर्सनल रिलेशनशिप का ये मतलब नहीं होता मेवाड़ के संग मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है, एनसी देव वर्मा के साथ। इसका ये मतलब नहीं होता कि इसका पॉलिटिकल लाइन में लूँ। उनका पॉलिटिकल लाइन होता है जब पॉलिटिकल कन्वर्जेंस होता है। जब तक हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में किसी के संग अलाइनमेंट नहीं होगा, हम इंडिपेंडेंट हैं। पॉलिटिकल वायलेंस को लेकर आपने एक पोस्ट किया था, आपको मतलब त्रिपुरा के कल्चर में आ गया ये? नहीं, त्रिपुरा के कल्चर में पहले से है बॉम्ब मेकिंग। मुझे बहुत दुख लगता है कि कोई बॉम्ब फेंक रहा है, कोई किसी का स्टेज को डंडा मार के तोड़ रहा है, लेकिन ये त्रिपुरा का कल्चर में है। ये कल्चर एक दिन में शुरू नहीं हुआ, एक दिन में ख़त्म भी नहीं होगा। इसको ख़त्म करने के लिए मीडिया और जो यंग जनरेशन है उनको ऐसे रंग का पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करना पड़ेगा। किसी को वायलेंस से कुछ फ़ायदा नहीं होता। स्टेट का नाम खराब होता है, बिजनेस खराब होता है। और सच बात बोले तो जो यंगस्टर्स हैं जिनको वी ट्राई टू गेट देम इनटू पॉलिटिकल स्फीयर, वी से दैट यंग पीपल, क्लीन पीपल शुड जॉइन पॉलिटिक्स। व्हाई विल एनीवन जॉइन पॉलिटिक्स व्हेन इट्स फिल्ड विद माफियाज, क्रिमिनल्स एंड गुंडास? सो इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग दैट टुडे एक टाइम था व्हेन पीपल जॉइन पॉलिटिक्स और कहते थे समाज का सेवा, लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि ये तो पूरा उल्टा हो गया। कोई भी अच्छा परिवार से कोई भी यूथ, महिला हो या पुरुष हो, वो पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करेगा जब वो देखता है कि इतने ख़राब तरीके से रास्ते में फाइटिंग हो रहा है। ये 21st सेंचुरी में शोभा भी नहीं होता है। वेरी सैड। मैंने ये कमेंट किया है और इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मैंने कहा है कि ये कल्चर वेस्ट बंगाल में है, केरला में है और त्रिपुरा में है। बहुत लोग ने बोला है कि ये आपने यूपी और बिहार के बारे क्यों नहीं पूछा। यूपी और बिहार में पॉलिटिकल वायलेंस नहीं, कास्ट वायलेंस होता है। यादव, दलित, ब्राह्मण, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, वो कास्ट वायलेंस है। वहाँ में कास्ट के खिलाफ वायलेंस होता है। यहाँ में आप कोई भी कास्ट के हो, कोई भी जाति के हो, अगर आपका पार्टी अलग है तो आप दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, उससे स्टेट का बहुत नुकसान होता है। मतलब सीपीआई के साथ आप ये वायलेंस को मतलब देख रहे हैं? अगर किस स्टेट में सीपीआई था बहुत सारा? हाँ, सीपीआई था। और ये कल्चर है पॉलिटिकल वायलेंस इज अ कम्युनिस्ट कल्चर विच आज सीपीएम वेस्ट बंगाल में नहीं है, एकदम नहीं है, लेकिन तभी भी तृणमूल और बीजेपी ने वो वायलेंस को अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि एक बार जब हमारे खून में ये आ जाता है तो पार्टी रहे या ना रहे, एक कल्चर बन जाता है। वेरी क्लियरली, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उन्होंने कहा है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इज़ नॉट पॉसिबल और हम अगर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो एज यू राइटली सेड, पीयूष विश्वास इज राइट हियर, वी कैन गो टू हाई कोर्ट एंड फाइल अ 420 केस अगेंस्ट त्रिपुरा मोथा, 400 का केस अंडर 420, कि हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि आप अलग स्टेट का डिमांड नहीं कर सकते। जितेंद्र चौधरी तो एमपी भी थे, जाकर ये कोर्ट में केस फाइल कर दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में त्रिपुरा मोथा का डिमांड है ही नहीं। अगर ये फाइल करेंगे और कोर्ट ये ऑर्डर पास करता है कि सेपरेट स्टेट डिमांड करने का कोई पार्टी का अधिकार नहीं है, तो हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। दूसरा बात है, जितेंद्र चौधरी ने बोला है कि हम लोग पब्लिक को सेंटिमेंट कराते हैं। मैं जितेंद्र चौधरी को बोलना चाहता हूँ कि आप अपना दिल का बात कीजिए। मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत तौर से मैं जितेंद्र चौधरी को सम्मान करता हूँ। और जो आपको बोला गया है बोलने के लिए, वो मत बोलिए। यही बात अगर मानिक सरकार बोल दे तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मानिक सरकार ये बात नहीं बोलेगा, जितेंद्र चौधरी से बुलवाएगा। तो जब तक मानिक सरकार ये बात बोलेगा तब मैं उसका रिस्पॉन्स होगा। जब तक जितेंद्र चौधरी ये बोलते रहेगा, मैं जानता हूँ चाबी कोई और लगा रहा है, बोल रहा है जितेंद्र चौधरी। लेकिन क्योंकि प्रेस का कोई कुछ प्रोग्राम चल रहा था तो हमें परमिशन नहीं देगी। मैं जानता हूँ कि होम मिनिस्टर 8 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन हम अमित शाह जी को देखकर अपना प्रोग्राम का लाइनिंग नहीं करते। हमारा खुद का इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, हम किसी को देखकर अपना पॉलिटिक्स नहीं करते, हम अपने लाइन में चलते हैं। अगर वो 8 तारीख को आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वो उनका बीजेपी का प्रोग्राम है।
हमारा प्रोग्राम 12 तारीख को है, वो तिपरा मोथा का प्रोग्राम है, वो इंडिपेंडेंट। Can we expect any talks between Amit Shah and Tripura chief? नहीं, दिल्ली में होगा ये सब। अगरतला में बैठकर बात करने से गलत मैसेज भी जाता है। एनीथिंग विच हैज़ टू हैपन इन फ्रंट ऑफ मीडिया। अगर हमको बुलाया भी जाएगा तो मीडिया के सामने बुलाना पड़ेगा, सीक्रेट टॉक्स नहीं होगा। और हमारे पार्टी में इट शुड बी पब्लिक नॉलेज कि हमें बुलाया गया और हमसे बात की। ये मतलब कि बंद दरवाजे के सामने आई डोंट नो। As you know, the assembly election is coming and the village council election अभी तक हुआ नहीं है, तो is there any plan to knock the door of High Court? देखिए, we are waiting for another 6 to 7 days because we hope that they will do something. If they don't, then all options are open, including the courts. सर अगर परमिशन नहीं मिला तब क्या करना है? पार्टी का क्या है? अगर परमिशन नहीं मिला, देखा जा रहा है ज़्यादातर ऑपोजिशन के जो अदर जो नहीं, सीपीएम को मिल गया। सीपीएम ने तो इतना दंगा किया है बीजेपी के साथ। सीपीएम को जब परमिशन मिल गया तो हम तो किसी के दुश्मन नहीं। कुछ पार्टियों को नहीं मिल रहा है, कुछ पार्टियों को कौन सी पार्टी को नहीं मिला? अभी तो कांग्रेस को ही कांग्रेस ने तो राष्ट्रपति में कुछ नहीं, राष्ट्रपति में पॉलिटिकल कुछ भी प्रोग्राम के लिए परमिशन नहीं देता। अगर नहीं वो अलग बात है। सीपीएम को 10 दिन पहले परमिशन मिला था। अगर आप सीपीएम को दे सकते हो, तिपरा मोथा को नहीं दे सकते, तो आप क्या मैसेज भेजना चाहते हैं कि सीपीएम ठीक है, तिपरा मोथा ठीक नहीं है? या फिर हम जनजाति इंडिजिनस आंचलिक पार्टी को मौका नहीं देंगे अगरतला में? तब तो हमारा डिमांड क्लियर हो जाता है ना कि अगरतला हमारा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि त्रिपुरा सबका एक हो तो हमें भी मौका दीजिए। क्लियरली बोलना चाहता हूँ बिजनेस में कि जनसभा, रैली नहीं, जनसभा, जैसे बिजल आपने रैली कहा, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक राइट ऑफ ऑल पोलिटिकल पार्टीज। इन अ डेमोक्रेसी आप किसी को नहीं बोल सकते कि आप यहाँ में प्रोग्राम मत कीजिए। रहा बात लॉ एंड ऑर्डर का, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन तभी भी मैं जानता हूँ कि हमारा इतिहास रहा है कि कम्युनिटी वाइज टेंशन बढ़ाने के लिए बहुत लोग पॉलिटिकल फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के लिए मैंने अपने वॉलंटियर्स को, अपने लीडर्स को बहुत क्लियरली कहा है कि हमारा लक्ष्य ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट के लिए। हमारा लक्ष्य नहीं है बंगाली और त्रिपुरा के बीच में दंगा करने के लिए। मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरा परिवार ने कभी भी इनकरेज नहीं किया है कि यहाँ में कम्युनल टेंशन हो। तो तिपरा मोथा की तरफ से कुछ भी ऐसा भाषण नहीं होगा जो दूसरी कम्युनिटी को नीचे दिखाए। हम सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखना चाहते हैं। और क्योंकि सब लोग ने कहा है कि अगरतला भी इंडिजिनस लोगों का है, आप सिर्फ कुमुलुम क्यों बोलते हैं? तो अगर आज हमने अगरतला में एक प्रोग्राम करने का कोशिश किया तो अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो हमें परमिशन दे। अगर परमिशन नहीं देते तो बात क्लियर हो जाता है कि कुमुलुम आपका है, अगरतला हमारा है, उसी से तो डिवाइड पड़ता है। आप हमें चांस दीजिए और हम शांति से अच्छे तरीके से प्रोग्राम करना चाहते हैं और 3 बजे तक सबको वापस अपने गांव भी भेजना चाहते हैं। आई डोंट वांट एनी अटेंशन टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम द मेन एजेंडा विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा। बाहर से कोई लीडर है? हम लोग काफ़ी बाहर का ठप्पा नहीं चाहिए। तो दो दिन का पहले मतलब 8 मार्च को मीटिंग आने वाला है, उसी अष्टदल ग्राउंड में सभा करेंगे, उसकी 2-3 दिन बाद आप लोग करने वाले हैं। इसका कुछ राष्ट्रीय जनता दल उत्तर बिहार में नहीं भी रहे, तभी भी कास्ट वायलेंस उत्तर प्रदेश में अब रहेगा, क्योंकि ये सिस्टम में घुस चुका है। इसको ख़त्म करने के लिए एक नया सोच चाहिए, एक अलग रकम का अप्रोच चाहिए। यही मैं बोलना आज few days back. हाँ, you can ask something to my president. Yeah, Mr. Rangwal. We have been fighting for long days, many years, and there is no record as such indigenous population led by us have committed any kind of violence. Except we have launched in 1977, 78, when we launched civil disobedience, where there was an open. But after that, whenever we launch
democratic, we never do any violence. And this culture, as Maharaj spelled out, belongs to some people, those who are fond of doing all these things, and they shift their position from this place to that place. But we don't do. And this time, our program is not to have rally all over the town. We will be assembling in one place very peacefully. We will have our volunteers about 500. They will control the mob so that no problem is raised and nobody is allowed to do anything against our permission. So we believe it will be very, very peaceful and gathering, and we will be able to highlight our mission also, our vision also, so that we can reach into the heart of the people of the city. Because many people are mistaking us. They feel that we are fond of doing violence, but we never do. You can go to the police headquarters, ask them in our presence. We don't do it. And this time also, we will be asking, we will be just informing for our gathering. We are not going to seek any permission. Permission, well, we can ask on paper also. But we will inform the administration and police so that no situation arises from other part of the city. From our side, there will be no problem. And if we ask for permission, they will never be able to give us permission. Therefore, like any other democratic parties in the state, we will inform the administration that we'll be sending on 12. দাবির জন্য মানুষকে সিপিএম পার্টি করতে হবে এই জায়গায় নিয়ে গেছেন ওনারা। এবং আজকে উপজাতিদের বা তিপ্রাসাদের যে অবস্থা, আমাদের এই যে করুণ অবস্থা, এটার পেছনে দায়ী কারা? এটি সিপিআইএম পার্টি। এবং সেখান থেকে উত্তরণের জন্য, তিপ্রাসাদের একটা জাতি সত্তা রক্ষা করার জন্য, তাদের রক্ষার্থে আমাদের এই দাবি। আজকে যদি আমরা ইমোশনকে নিয়ে খেলতাম, আমরাও বলতে পারতাম রাজ্যে 8 লক্ষের অধিক বেকার, আমরা বলতে পারতাম আমরা 9 লক্ষ চাকরি দেব। আমরা তো সেটা করছি না। এখানে কিসের ইমোশনের ব্যাপার আছে? যে রাজ্যে আমাদের কোনো পাওয়ার নেই, বলতে পারবেন আজকে এগ্রিকালচার দপ্তরে বলুন আপনারা আমাদের কি স্টেক আছে? ত্রিপুরার 70% বনভূমি আমাদের কাছে, কিন্তু আমাদের কি অধিকার আছে সেখানে? আমরা চাষবাস করতে পারছি না, আমাদেরকে তাড়ানো হচ্ছে সেখান থেকে। জিতেন্দ্র বাবু যখন নিজে বনমন্ত্রী ছিলেন, ওনারও মনে আছে যে অভয়ারণ্য সৃষ্টির নামে সেখানে উপজাতিদের তিপ্রাসাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে তখন। তো এইগুলো কি? এবং আজকে 25 বছর ক্ষমতায় থাকার পর উনি বলছেন যে আমরা ইমোশন নিয়ে খেলাধুলা করছি। তো এই 25 বছর ওনারা করলেন কি? তিপ্রাসাদের ইমোশনকে শক্ত করার জন্য কেন কাজ করেননি ওনারা? আই টেল ইউ, সিপিএম পার্টির কাছে আর কোনো বিকল্প পথ নেই। ওনারা অপেক্ষা করছেন আমরা কবে ভুল করব। আমি জিতেন্দ্র চৌধুরী সাহেবকে বলবো আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে, তিপ্রামথা জাতিসত্তা রক্ষার্থে সংবিধানের ভিতরের থেকেই আমরা এই দাবি তুলছি। এবং অসাংবিধানিক যদি কিছু হয়ে থাকে, লেট সিপিআইএম পার্টি গো টু দি কোর্ট অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ যে এটা অসাংবিধানিক। ইমোশনের কি ব্যাপার আছে? তিপ্রাসারা আজকে বুঝতে পেরেছে যে এখানে আমাদের জাতিসত্তা রক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আর মহারাজা পরিষ্কারভাবে বলেছেন তিপ্রামথার উদ্দেশ্য কোনো অন্য জাতিকে ক্ষতি করতে নেই, এবং ওনাদের অধিকার আমরা নষ্ট করব না। আমরা শুধু আমাদের অধিকার চাইছি। যে এডিসি, আজকে এডিসির কথা বলবো, আগে তো ছিলাম না এডিসিতে ক্ষমতায় বসার পর আমরা দেখেছি এই 14 লক্ষ তিপ্রাসাদের উন্নয়নে মাত্র 97 কোটি টাকা এস্টিমেটেড বাজেট, যেটা স্টেট গভর্নমেন্ট মেনে নিয়েছে। এবং সেখান থেকে আজকে 1 মাসের মধ্যে এই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার চলে যাবে, মাত্র আমাদেরকে 32 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। কি উন্নয়ন হবে? কি উন্নয়ন হবে? এবং এইগুলিকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি কখনো। আমরা বলছি যে এই যে তিপ্রাসাদের প্রতি বঞ্চনা, এই বঞ্চনার একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে
আমাদেরকে আমাদের মতো করে থাকতে দিন। যারা আমাদের চেয়ে অন্য ধরনের মানুষ, ভিন্ন ধরনের মানুষ, ওনার মতো করে থাকতে দিন। আমরা তো কাউকে অসম্মান করছি না, এবং এডিসি দিয়েও ত্রিপ্রাসাদের উন্নয়ন হচ্ছে না, এটা আমরা জানি। দ্যাট ইজ ওয়াই উই আর ব্রিঙ্গিং দি ডিমান্ড অফ গ্রেটার ত্রিপ্রান্দ্র, এবং সেই দিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করব। জিতেন্দ্র বাবু নিজেও কিন্তু গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ডের মধ্যে থাকবেন, আমরা দাবি করছি। এবং ইতিহাস বলে এই এডিসির জন্য লড়াই করেছে আঞ্চলিক দল, পরবর্তী সময় সিপিএমরা চান্স পেয়েছে এখানে ক্ষমতায় বসার জন্য। সো এগেইন ইউ উইল সি উই আর ডিমান্ডিং ফর আওয়ার এক্সিস্টেন্স। পরবর্তী সময় ওনারা বলবেন আমরাও দাবি তুলেছি। উই আর নট প্লেইং উইথ ইমোশন, দিস ইজ দি রাইট কজ, রাইট ডিমান্ড। এবং বাঙালিরা বাঙালিদের মতো থাকবেন, মণিপুরীরা মণিপুরীদের মতো থাকবেন, আমরা আমাদের মতো করে থাকতে চাই। অ্যান্ড দি ফ্রেন্ডশিপ উইল বলেছেন জাতি উপজাতি আমরা সম্প্রীতি রক্ষা করব। আমরা কাজের মাধ্যমে দেখাবো যে আমরা সত্যিকারের সম্প্রীতি চাই। থ্যাংক ইউ।